जबकि परीक्षा हमें उनकी लेनी चाहिए। जो तुम्हारी परवाह करता है उसे गलत मत समझो, और जो तुम्हें हल्के में लेता है उसे सही साबित करने की जरूरत नहीं। रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। अगर एक ही निभाता रहे तो वो रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। याद रखना, जो लोग दिल से दूर हो जाते हैं वे अक्सर किसी और के करीब हो चुके होते हैं। और अंत में, अगर खुद को साबित करना ही पढ़ रहा है तो शायद तुम गलत जगह खड़ीडीडीचे हो। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ लोग अपने मतलब के लिए नजदीक आते हैं और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो दूर चले जाते हैं। हर रिश्ता परखा जाता है, हर विश्वास की कीमत चुकानी पड़ती आती है। पर जब तुम खुद के लिए जीना सीख लोगे तब तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने देगा। जिंदगी में वही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। जो तुम्हारी परवाह करता है उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि एक दिन तुम महसूस करोगे कि उसने तुम्हें खोने के डर से कितना कुछ सहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन चुका है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यही कलयुग है। यहाँ सबके साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा दोस्त भी। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन पर जीत हासिल कर लेते हैं तो वह आपका सबसे सच्चा दोस्त बन जाता है। हौसला मत हार। अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप अपने अतीत को बदलने के लिए वापस नहीं जा सकते, लेकिन आप अपने आज पर मेहनत करके अपने भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, अतीत में जीना, खुद को किसी से कम समझना और बेवजह ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार कर। वक्त बदलेगा और तेरा भाग्य भी। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, लेकिन भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। सिर्फ पैसा ही व्यक्ति को धनवान नहीं बनाता। असली धनवान वही है जिसके पास अच्छे विचार, सकारात्मक सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोग तुम्हारे लिए तब तक अच्छे हैं जब तक तुम उनके मुताबिक चलो। जिस दिन तुमने अपनी मर्जी से जीना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम बदल गए कहलाओगे। भरोसा किसी पर भी करो, लेकिन इतना भी मत करो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए। लोग अच्छे हैं, लेकिन तब तक जब तक उनके मतलब पूरे होते रहते हैं। अगर किसी को तुम्हारी परवाह होती तो वह खुद ही तुम्हारे पास आता, तुम्हें मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर दर्द की एक उम्र होती है, बस सहने की ताकत होनी चाहिए। जो इंसान दर्द सहकर भी मुस्कुराना जानता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में 2 ही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, एक वो जिससे बेइंतहा मोहब्बत हो, और दूसरा वो जिसे हमारी बिल्कुल परवाह न हो। अपनी कीमत वहां मत बताओ जहां लोग तुम्हारी अहमियत न समझें, क्योंकि सूरज चाहे कितना भी चमक जाए, अंधेरे को फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में भरोसा और कांच दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों जब टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। कभी कभी हम सही होकर भी गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि सच कहने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जब तक किसी को जरूरत होती है तब तक वह तुम्हारे साथ होता है। जैसे ही उसकी जरूरत खत्म होती है, वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो 4 दीवारों से बन जाएगा, लेकिन घर, घर तो स्नेह, समझ और समझदारी से ही बनता है।
किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना तारीफ सुनना, क्योंकि अगर रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर उतना ही देगा कि संभाल नहीं पाओगे। इसलिए धैर्य रखो और आगे बढ़ते जाओ। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वह दो कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी और मेरे पास समय ही नहीं था। लेकिन असलियत यह है कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती जब तक तुम खुद हार ना मान लो। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ता है तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। समय से भी ज्यादा महंगी होती है भावनाएं, इसलिए जिसे भी दो सोच समझ कर दो। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। जीवन एक भूमि के समान है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा। कभी कभी अजनबी भी अपनों से बेहतर साबित होते हैं। और अगर कोई तुमसे जलता है तो यकीन मानो तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, उन्हें यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो, क्योंकि वक्त खुद उन्हें यह बता देगा। अपने कर्मों को ही अपनी पहचान बनने दो। और याद रखना, जो खुद को कमजोर मान लेता है उसकी ताकत भी उससे छीन ली जाती है। दुनिया को तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारी हिम्मत देखनी है। अगर गिर गए हो तो उठो, अगर टूट गए हो तो खुद को समेटो, क्योंकि जीतने की असली पहचान हार से गुजरती है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, बस जरूरतें होती हैं। जब तक तुम किसी की जरूरत हो तब तक तुम उसके अपने हो। इसलिए खुद को किसी और की नजरों में नहीं बल्कि अपनी नजरों में ऊंचा बनाओ। अपने सपनों को इतना भी मत बताओ कि लोग तुम्हारी उड़ान से पहले ही तुम्हारे पंख काटने लगे। जब तक कामयाबी न मिल जाए तब तक चुपचाप मेहनत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म के पीछे एक फल है, लेकिन फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करते जाओ। सही समय पर तुम्हें वो मिलेगा जिसका तुम हकदार हो। जीवन का असली सुख अपने अंदर की शांति में है। अगर तुम्हारे पास सुकून नहीं तो तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, और अगर सुकून है तो तुम्हारे पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। रिश्ते निभाने के लिए भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन अगर भावनाओं का आदान प्रदान एक तरफा हो जाए तो समझ लेना कि अब वहां तुम्हारी कोई जगह नहीं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। ये दुनिया अजीब है, जहां लोग अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों के दुख से सुकून पाते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। पर क्या वाकई दौड़ना जरूरी है, या यह सिर्फ एक आदत बन चुकी है? सुई जब जलती है तब बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। हर घाव सिर्फ दर्द नहीं देता, कुछ घाव तो ताकत भी देते हैं। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो, ताकि हम नए सिरे से जीना सीख सकें। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी, बोला पता सही था मगर लोग अब बदल गए हैं। और सच भी यही है, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन यादें वो हमेशा वहीं रह जाती हैं जहां हमने उन्हें छोड़ा था। अपनी वाणी को वीणा बनाओ, बाण मत बनाओ, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर बाण बनी तो जीवन में महाभारत होगी। शब्दों का सही उपयोग रिश्तों को बचा सकता है, लेकिन गलत शब्द वे सारा जीवन नष्ट कर सकते हैं। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। और जब सच सामने आता है तो समझ आता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ वही लोग देते हैं
जिनके लिए हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया वो सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कद से नहीं दर्द से बड़ा बना जाता है। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। जो वक्त बदलते ही बदल जाते हैं वो अपने नहीं होते, वो सिर्फ सफर के मुसाफिर होते हैं। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जो खुद पर भरोसा नहीं करता दुनिया उसे गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सब्र की एक खासियत होती है, जब वो आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती, और जब इच्छा खत्म हो जाती है तब दुख भी खत्म हो जाता है। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक। पर याद रखना, हर सबक जरूरी होता है, क्योंकि बिना सबक के जिंदगी की किताब अधूरी रह जाती है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। अपनी काबिलियत पर ध्यान दे, अपनी मेहनत पर भरोसा रख। जिस दिन तेरा वक्त आएगा उस दिन तुझे चुप कराने वाले सबसे ज्यादा तालियां बजाएंगे। ना हक दो किसी को इतना कि वो तुम्हें तकलीफ दे जाए, और ना वक्त दो इतना कि किसी को गुरूर हो जाए। अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि जब तक तुम खुद को सस्ता समझोगे दुनिया तुम्हें मुफ्त में लेने की कोशिश करेगी। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। इसलिए मीठे शब्दों से ज्यादा मीठे इरादों को पहचानना सीखो। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी वो जो सबसे छुपाता है। और अक्सर जो सबसे ज्यादा हंसते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा दर्द होता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी सजा होती है। अपनी काबिलियत को इतना ऊंचा बना दो कि लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें, मगर खुद ही गिर जाए। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला है। जिंदगी में जब बचपन का खेल खत्म हो जाता है तब किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि तुम्हारे हाथों में हालात बदलने की ताकत है। कभी मत भूलो कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। ये सिखाता कम है पर महसूस बहुत ज्यादा करवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापा वही काटता है। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हैं तो वहां झुकना बुरा नहीं, मगर जहां तुम्हारे झुकने से किसी का घमंड बढ़ता हो वहां झुकना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। खुद की कीमत को समझो, क्योंकि दुनिया तुम्हें उतना ही महत्व देगी जितना तुम खुद को दोगे। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जो पंछी खुले आसमान में उड़ रहे हैं वो मेरा प्यार है, और जो पंछी पिंजरे में कैद हैं वो तुम्हारा प्यार। प्यार में बंधन नहीं, आजादी होनी चाहिए, तभी वो सच्चा होता है। अगर तुम्हारा परिवार तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारे कुछ अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारी मेज पर खाना है और सिर पर छत है, तो तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा अमीर हो। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि अपनों के साथ में होती है। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल न बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी औरत का त्याग छुपा होता है। कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी बेटी। बद्दुआ से एक बार बचा जा सकता है जो शब्दों में दी गई हो, लेकिन उस बद्दुआ से बचना नामुमकिन है जो खामोशी में दी गई हो। किसी को तोड़ने से पहले सोचो, क्योंकि जब टूटा हुआ इंसान बद्दुआ देता है तो उसका असर सीधे नियति पर पड़ता है। कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला सिर्फ एक ही है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना धन, ना शोहरत, ना ताकत, बस कर्म ही स्थायी है। इसीलिए कर्म अच्छे रखो। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, पर घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है।
इंसान अमीर तब होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है, वरना महलों में भी अकेलापन मार डालता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है नजरों में इज्जत और बोलने का लिहाज। शक से भी अक्सर रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, कई बार गलत फहमियां भी बहुत बड़े जख्म दे जाती हैं। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली हजार खुशियां भी उसे सिर्फ हंसा सकती हैं, खुश नहीं कर सकती। इसलिए खुशियों को बाहरी चीजों में मत ढूंढो, उन्हें अपने भीतर महसूस करो। जो तुम्हारे साथ दिल से खड़ा है उसे खो मत देना, क्योंकि दुनिया स्वार्थी है। यहाँ लोग जरूरत के हिसाब से रिश्ते बनाते और तोड़ते हैं। जो बिना मतलब के भी तुम्हारा हाल पूछे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी लोगों को तुम्हारी मौजूदगी का एहसास कराए। वक्त का इंतजार मत करो, वक्त को अपने हिसाब से मोड़ना सीखो। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। सही व्यक्ति जितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। यह दुनिया उतनी ही सच्ची है जितनी आपकी सोच। दुख बढ़े नहीं है, बल्कि सहनशीलता कम हो गई है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, लेकिन यह जरूर दिखा देता है कि कितने चेहरे असली हैं और कितने नकली। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आपकी आलोचना करे तो उस पर गंभीरता से विचार करें। बरसात गिरी और कानों में बस इतना कह गई, गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। मदद करना सीखिए बिना किसी स्वार्थ के, मिलना जुलना सीखिए बिना किसी मतलब के, और जीना सीखिए बिना किसी दिखावे के। अंधेरा वहां नहीं है जहां तन गरीब है, अंधेरा तो वहां है जहां मन गरीब है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। एक दिन हम एक दूसरे को सिर्फ यह कहकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन सच्चे रिश्ते कभी गणना से नहीं निभाए जाते, वे तो एहसास से जिए जाते हैं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि आप खुद को बदल सकते हैं लेकिन उनके नजरिए को नहीं। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कभी कभी वे आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं समझने वाले मिल जाते हैं। कोई मेरा बुरा करे तो यह उसका कर्म, लेकिन मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म। मूर्खों से बहस मत करो, अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कह दो, हाँ आप सही कह रहे हैं। खुद से दोस्ती करो, तब पता चलेगा कि इस दुनिया में तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। चेहरे पर हंसी और दिल में गम लेकर चलने वाले ही इस दुनिया को असली सबक सिखाते हैं। जो लोग तुम्हें खोने का डर नहीं रखते उनके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। जो दर्द देकर भी खुश हैं उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। जब इंसान के पास पैसा होता है तो दुनिया पूछती है कैसे हो, और जब पैसा नहीं होता तो दुनिया पूछती है कौन हो। इसलिए आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है, इसे कभी मत गंवाना। कुछ रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, कुछ मेहनत से, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो समझदारी से निभाने पड़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नशा सत्ता का नहीं, बल्कि अपने वजूद का एहसास है। जब यह एहसास जगता है तब इंसान किसी के आगे झुकता नहीं। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि वो है जिसके पास हिम्मत नहीं। अगर हिम्मत खो दी तो सब कुछ खो दिया। जिंदगी अगर जीनी है तो तकलीफें सहनी ही पड़ेंगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने इस दुनिया में इसलिए बनाया था ताकि वे एक दूसरे की विपत्तियों को बांट सकें, लेकिन अफसोस आज यह रिश्ता सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। खून के रिश्तों से ज्यादा आजकल मतलब के रिश्ते ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अगर लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लो कि तुम उनसे ऊंचे खड़े हो। जब लोग तुम्हारी टांग खींचते हैं तो इसका मतलब है कि तुम उन ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो जहां सबकी पहुंच नहीं होती।
पैसा सिर्फ एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, मैं भले ही ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक नीचे हूं तुम्हें ऊपर जरूर ले जाऊंगा। लेकिन याद रखना, पैसा सिर्फ साधन है, जिंदगी नहीं। असली अमीरी रिश्तों में होती है, प्यार में होती है, अपनापन महसूस करने में होती है। जिसे अकेले में रोकर चुप होने और अपना दर्द छुपाने की आदत है, वो इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। क्योंकि दर्द सहना और खुद को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो वक्त ही बताता है। लेकिन अगर खुद पर विश्वास है तो काबिलियत किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो। जब वक्त कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू थक जाए और तेरा मन कहे कि अब बस, वहीं से प्रारंभ होता है कर्म का फल। जिस पल तू ये सोचता है कि दुनिया ने तुझे भुला दिया, उसी पल ब्रह्मांड तेरा हिसाब लिख रहा होता है। कभी कभी फल उस रूप में नहीं आता जैसा तूने सोचा था। वो एक आशीर्वाद के कपड़े में छिपा हुआ कोई सबक होता है, या एक सबक के कपड़े में छिपा कोई आशीर्वाद। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बोया जाता है मौन में और उगता है समय की अप्रत्याशित ऋतुओं में। न समय बताएगा, न संकेत देगा, पर फल टालता भी नहीं है। जब तेरा सबसे प्यारा रिश्ता तुझसे दूर चला जाए बिना किसी कारण, तब समझ कि तेरे किसी बीते कर्म ने तुझे सीखने का मौका दिया है, माफी का नहीं। और जब बिना कारण कोई तुझसे प्यार करने लगे, तब जान ले कोई पुण्य कर्म है जो अब लौटने आया है, चुपचाप बिना दस्तक दिए। कर्म का फल समय पर नहीं, समझ पर आता है। प्रत्येक आंसू जो तूने दूसरों के कारण गिराया, वह गिन लिया गया है। और हर मुस्कान जो तूने बिना कारण बांटी, वो भी अब रास्ते में है। कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के लिए नीरव रातों में रोया गया तू, आज किसी के लिए सुबह की पहली प्रार्थना है। यही है कर्म का रहस्य। गीता के अनुसार जब पाप का समय आता है तब पुण्य मौन हो जाता है, परंतु मौन कभी न्याय से अधिक नहीं होता, केवल देर करता है। क्योंकि फल की गति को समय नहीं टाल सकता और भाग्य की रचना करने वाला कोई और नहीं, स्वयं तू है। जो कर्म कर रहा है वही भाग्य बुन रहा है। भगवान को दोष देना सबसे आसान है, परंतु सबसे बड़ा छल स्वयं के साथ यही होता है। आज जो तू रो रहा है, हो सकता है वो किसी और के आंसू थे जो तूने कभी देखे ही नहीं। कर्म को निष्काम कहने से वो निष्काम नहीं हो जाता जब तक तू उसे ईश्वर को समर्पित नहीं करता। हर भाव, हर विचार, हर इच्छा, ये भी कर्म है और इन्हीं का फल सबसे गहरा होता है। पाप तुरंत नहीं रोता, वो तब तक सोता है जब तक तेरा पुण्य जागता रहता है। और जब पुण्य की थकान बढ़ जाती है, तब पाप बोल पड़ता है, अब मैं फल दूंगा, अब तू भोगेगा। यदि तू सोचता है कि तूने छिपकर कुछ कर लिया, तो जान ले, ईश्वर का न्याय छिपा नहीं करता, वो प्रतीक्षा करता है। वो प्रतीक्षा जो तेरी बुद्धि को भी भ्रम में डाल दे। सोचकर किया गया कर्म पश्चाताप की रेखा मिटा सकता है, परंतु बिना सोचे किया गया कर्म कई जन्मों तक तुझे उन्हीं रेखाओं के नीचे रुला सकता है। कर्म का फल निश्चित है, लेकिन उसका समय रहस्यमय है, क्योंकि ईश्वर की घड़ी में ना जल्दी है ना देर, वो सिर्फ न्याय है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बुरा हो या अच्छा, वह लौटता है तेरे पास, तेरे भीतर, तेरे ही जीवन में। अगर आज तू समझ जाए कि हर क्रिया एक चक्र है जो लौट कर आएगा, तो शायद तू कल किसी को चोट पहुंचाने से पहले एक बार खुद को देखे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। पर क्या तू समझा कि ये अनुमति है किसी भी कर्म की? नहीं, यह चेतावनी है कि तू अगर फल की चिंता नहीं करेगा तो भी फल तेरी चिंता करेगा।
क्योंकि भगवान ने हर कर्म का परिणाम उसके भीतर ही रख दिया है। ईश्वर न्याय करता है, पर चुपचाप, धैर्य से, गहराई में। जो आज चुप है वो कल तूफान बन सकता है। अतः सोच और सोच फिर कर्म कर, क्योंकि सोच कर किया गया कर्म ही वास्तव में कर्म योग बनता है। कर्म यदि ईश्वर को अर्पित नहीं तो वो तुझे बांधता है, परंतु यदि वही कर्म तू ईश्वर को समर्पित कर दे तो वह तुझे मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है। तू क्या करेगा? बांधने वाला कर्म या मुक्त करने वाला कर्म? जो बंधन से जन्मता है वो पुनर्जन्म में उलझता है, पर जो ईश्वर के लिए होता है वो मोक्ष की ओर जाता है। जो तू कर रहा है वही तेरे भविष्य की नींव है, और नींव गहरी हो या खोखली उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं। भाग्य को कोसना सरल है, पर यह भूल मत कर कि भाग्य तेरा ही चेहरा है जिसे तूने अपने कर्मों से बनाया है। आज दुख है तो शायद कल तूने किसी और के सुख को चुराया था। प्रभु की दृष्टि में कोई क्षण व्यर्थ नहीं जाता, हर मुस्कान, हर आंसू गिन लिया जाता है। तू चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, अगर तेरे कर्म गंदे हैं तो तेरे भाग्य की किताब में उजाला नहीं लिखा जा सकता। जब पुण्य समाप्त होने लगते हैं तभी पाप की बारी आती है, और जब पाप की बारी आती है तब व्यक्ति को अपने ही कर्मों की परछाइयां निगलने लगती हैं। जो अभी तुम्हारे जीवन में दुहक है वह अचानक नहीं आया, वो तो तुम्हारी ही बनाई हुई छाया है, किसी भूल की, किसी अनदेखी की, किसी उस समय की जब तुम सोच सकते थे पर तुमने सोचा नहीं। कर्म करने से कोई नहीं बचा, जो नहीं करता वह भी कर रहा होता है। मौन भी कर्म है, त्याग भी कर्म है, और असंवेदनशीलता भी। हंसकर सहोगे तो दुख तब बन जाएगा, रोकर सहोगे तो वही दुख तुम्हें तोड़ देगा। क्योंकि जीवन में जो भी आ रहा है वह तुमसे पूछ कर नहीं आया, वह तो तुम्हारी आत्मा के द्वारा बहुत पहले तय किया गया था। भीष्म पितामह बोले, मैंने 73 जन्मों तक ध्यान लगाया, कोई पाप नहीं दिखा, फिर ये बाणों की शैया क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए, 73 नहीं, 74वें जन्म तक देखो। तब तुम किशोर थे, वन में गए थे, एक टिड्डी के शरीर में कांटा चुभा दिया था, बिना कारण, बिना दया। वही कांटा समय बनकर बाणों में बदल गया। तब भीष्म की आंखें बंद हो गईं, पर अब पीड़ा में नहीं, प्रज्ञा में। धृतराष्ट्र बोले, मैंने क्या अपराध किया जो अपने 100 पुत्रों का शोक भोग रहा हूं? श्री कृष्ण ने अपने योग बल से उन्हें दिखाया, तुम एक राजा थे, स्वाद में अंधे हो गए थे। तुम्हारे रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाया, तुमने बिना विचारे खा लिया, पुत्रवत प्राणियों को खा लिया। अब उन 100 बच्चों के शोक को भोगने की बारी आई है, और तुम अंधे हो गए, क्योंकि तुमने देखा नहीं, सोचा नहीं, जाना नहीं। पुण्य ने 100 जन्म तक रोका, पर जब पाप की घड़ी आई तो वह 100 पुत्रों की मृत्यु बनकर आया। जो किया वही मिलेगा। ये कोई धमकी नहीं, ये चेतावनी भी नहीं, यह तो केवल न्याय है, तुम्हारे ही द्वारा, तुम्हारे लिए रचा गया, ताकि तुम सीख सको। फिर दुष्कर्म क्यों, जब हर कर्म का फल अनिवार्य है, जब हर भावना भविष्य बनती है, जब हर सोच जीवन को आकार देती है। कभी सत्संग से दंड कम हो सकता है, कभी प्रभु की कृपा प्रसाद बनकर उतरती है, पर फल टलते नहीं, केवल रूप बदलते हैं। तुम सोचते हो कोई देख नहीं रहा, पर भीतर बैठा चेतन साक्षी सब जानता है। तुम अपनी आत्मा से छिप नहीं सकते। जब तुम कर्म करते हो तो वह भविष्य का बीज बन जाता है। जिस दिन वह फलता है तब तुम्हें लगता है यह क्यों हुआ, और तब जवाब मिलता है ये तो तुमने ही बोया था। यह न्याय का खेल नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। हर जन्म एक पड़ाव है, हर पीड़ा एक शिक्षक, हर क्षण एक दर्पण, और यह स्क्रिप्ट, यह अंत नहीं है, क्योंकि न तुम रुके हो, न तुम्हारे कर्म, न उनकी प्रतिध्वनि। शब्द रुक सकते हैं पर कर्मों की गति नहीं। तब समाप्त हो सकता है पर फल की प्रतीक्षा नहीं। प्रार्थना मौन हो सकती है पर उसका असर अनंत है। इसलिए मुस्कुराओ जब पीड़ा आए, समझो कि अब वो बीज फूट रहा है जिसे तुमने किसी भूले हुए पल में बोया था। जो छूट जाएगा उसी से मोह रखते हो, जो साथ जाने वाला नहीं है उसके लिए दिन रात रोते हो। क्या यही कमाई थी जिसके लिए आत्मा भी बेच दी, और अंत में वो भी हाथ नहीं आया? सोचो, साथ में क्या लाए थे और क्या लेकर जाओगे? श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने जन्म लिया उस दिन न तुम्हारे पास दौलत थी, न मकान, न पद, न प्रतिष्ठा, न तुम्हारी जेब में जमीन की नकल थी,
न ही रिश्तेदारों की सूची। सिर्फ एक सांस थी जो प्रभु ने दी थी, निशुल्क, निस्वार्थ, निशब्द। अब जब जाना होगा तो वही सांस वापस हो जाएगी, बिना पूछे, बिना तुम्हारी इजाजत के। और जो तुमने इकट्ठा किया वो सब यहीं धरा रह जाएगा। संग ना दौलत जाएगी, न ही गाड़ी, न ही वो फोटो जिस पर तुमने लिखा था माई ड्रीम लाइफ। तब साथ कौन होगा? केवल तेरे कर्म, कड़वी बातें, तानों की धार, बिना जरूरत का गुस्सा, औरों की बेइज्जती। ये सब तेरे साथ एक बोझ की तरह चलेंगे और अगले जन्म की राहों को कांटों से भर देंगे। पर वहीं यदि किसी की सेवा की हो, किसी भूखे को रोटी दी हो, किसी रोते को चुप कराया हो, किसी गरीब के बदन पर गर्मी रख दी हो, तो वो पुण्य बनकर तुझे अगली बार आंचल बनकर ढंकेंगे। जो चीज तुम्हें बुरी लगे वो कभी किसी और को मत दो। अपमान, कटुता, झूठ, ये वो धुएं हैं जो आत्मा को काला कर देते हैं। और फिर तुम सोचते रह जाते हो, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, फिर ये जीवन इतना कठिन क्यों? तुम भूल गए कि कर्म आंखों से नहीं दिखते, वे आत्मा पर लिखे जाते हैं। जो बोया है वो ही उगेगा, और जो लुटाया है वही तुम्हारा है। समेटा हुआ सपना है, बांटा हुआ अपना है। तुमने रोटी बांटी, तुमने सम्मान दिया, तुमने मौन से किसी को शांति दी, तो वो सब तुम्हारे ही साथ चलने वाला सत्य बन गया। बाकी सब छाया है, भ्रम है, धोखा है। और ये जो भाग दौड़ है ना, इसका नाम है भ्रम। मकड़ी के जाले जैसा, जिसे तुमने खुद बुना और अब फंसे हो उसी में। कभी बैठकर मौन में सोचो, क्या यही शांति है? क्या यही जीवन का मूल्य है? तुम इतना डरते क्यों हो उस क्षण से जिसे तुम मृत्यु कहते हो? वो तो सिर्फ एक दरवाजा है जहां से आत्मा फिर निकलती है, नई यात्रा के लिए। पर जो अपने साथ बुरे कर्म ले गया, उसकी अगली यात्रा शांति की नहीं, पश्चाताप की होगी। इसलिए अगर देना ही है कुछ, तो मीठे शब्द दो, समझदारी दो, सम्मान दो, सहानुभूति दो। ये वो सिक्के हैं जिनकी कोई सीमा नहीं, न इस लोक में न परलोक में। तिल भर नहीं ले जा सकते तुम, और तुमने जीवन भर पहाड़ समेटे। कैसी विडंबना है, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाओगे, और बीच का जीवन भराव का धोखा बन गया। शरीर नहीं जाएगा, रिश्ते नहीं जाएंगे, नाम नहीं जाएगा, प्रसिद्धि नहीं जाएगी, और जो तुम सबसे ज्यादा समझते थे अपना, वो भी तुम्हारा नहीं था। फिर भी तुम मोह में बंधे हो, उससे जो क्षणिक है, जो टिकेगा नहीं, जो साथ नहीं चलेगा। क्या तुम्हें अब भी जरूरत है समझाने की, या अंत की प्रतीक्षा है जहां उत्तर भी नहीं मिलेगा, केवल खामोश दर्पण मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाएगा? कहते हैं ईश्वर ही केवल साथ जाता है, पर ईश्वर कौन है? तुम्हारे भीतर का वह प्रेम, वह सेवा, वह मौन, जिसे तुमने कभी किसी के लिए जिया था। तो अब भी देर नहीं हुई है। जो लुटाना है वो लुटाओ, जो देना है वह बांटो, जो बनना है वो अभी बनो। क्यों चरणों में हाजिरी लगा कर करें। दिल से बोलिए, जय जय श्री राधे। एक बार राधा कहो, 100 बार कृष्ण होने का सौभाग्य मिलेगा। राधा राधा सुमिरन करो, भवसागर से पार हो जाओ। जो राधा नाम की माला जपता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं संपूर्ण विश्व के उपास्य हैं, लेकिन वे भी श्री राधा रानी की उपासना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत दिमाग जीवन की किसी भी चुनौती के खिलाफ अंतिम हथियार है। जिंदगी ने सिखाया कि खुद में खुश रहो और किसी से उम्मीद मत रखो। ईश्वर उन्हें माफ कर देता है जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन उन्हें कभी माफ नहीं करता जिनकी नीयत खराब होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका भटकता हुआ मन होता है, जो उसे उन्हीं लम्हों में उलझाए रखता है जो तकलीफ देते हैं। पाप एक ऐसा सौदा है जो करने में आसान लगता है, लेकिन उसका मूल्य चुकाने में जन्मों का समय लग जाता है। जो बदलने वाले होते हैं वे बदल ही जाते हैं, वक्त तो बस एक बहाना होता है। भगवान जानते हैं कि आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र का हर पल कीमती साबित होगा। भगवान पर भरोसा रखिए। जहर का भी हिसाब होता है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब उन पर चोट की जाती है तो वे टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से फिसल जाते हैं। समय बहरा हो सकता है, लेकिन अंधा नहीं है। वह सब कुछ देखता है और अपने तरीके से न्याय करता है। किसी ने क्या खूब कहा है, हवा भी बेकसूर और दिया भी बेकसूर।
एक को चलना है जरूर और दूसरे को जलना है जरूर। किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, कमबख्त पहले से बेहतर दिखने लगा। इंसान भी कितना अजीब है, जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयां भूल जाता है। आज के जमाने में तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा दो तो वो कहेगा, ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी नीचे से कटवानी थी। बिना स्वार्थ के तो इंसान ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखता। ₹1.25 के प्रसाद में पूरी कायनात की इच्छा रखता है, और वह भी तब चढ़ाएगा जब उसका काम पूरा हो जाएगा। बहुत आसान है जमीन पर मकान बना लेना, लेकिन दिलों में जगह बनाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। यही दुनिया का असली सच है। पैसा हो तो तुम्हारी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी, और गरीबी हो तो तुम्हारी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, मगर साथ देने वाला कोई नहीं होगा। बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, भुलाए नहीं जा सकते। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत जरूर अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखिए। 2 चीजें हमारा असली परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ नहीं होता, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। ढूंढना है तो उस इंसान को ढूंढो जो तुम्हारी परवाह करे, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगती है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कोई नहीं। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसों की होती है, तुम्हारी नहीं। ईश्वर के हर फैसले पर प्रसन्न रहो, क्योंकि वह वही देता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है, न कि केवल वही जो हमें अच्छा लगता है। यह संसार विविधताओं से भरा है, यहाँ हर कोई एक जैसा नहीं होता। इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका मान रखो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी छोड़ दो। शब्दों का भी अपना स्वाद होता है, इसलिए बोलने से पहले स्वयं परख लेना चाहिए। यदि वे तुम्हें कड़वे लगें तो दूसरों को भी चुभ सकते हैं। पलटकर जवाब देना हमेशा उचित नहीं होता, लेकिन चुप रहने से लोग अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, वह बस वहां से दूर हो जाता है जहां उसकी कद्र नहीं होती। इस दुनिया में सबसे आसान काम विश्वास खोना है, सबसे कठिन काम उसे पाना, और उससे भी कठिन है उसे बनाए रखना। वक्त या तो आपके सवालों का उत्तर देता है, या फिर सवालों में आपकी दिलचस्पी ही समाप्त कर देता है। दान और पुण्य गुप्त रूप से किए जाने चाहिए। जैसे तुम स्नान सार्वजनिक रूप से नहीं करते, वैसे ही पुण्य भी छिपाकर करना चाहिए। पुण्य शर्मीला होता है, इसे जितना छिपाओगे उतना बढ़ेगा, और यदि जताओगे तो घट जाएगा। सोचो, क्या तुम अपने घर का कूड़ा फेंकने के लिए अखबार में विज्ञापन